अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो मैं आई हूँ जी आज लोकल मार्केट, कुछ चीज़ें बाय करनी थी, तो फिर थोड़ा सा कुछ और भी काम था। तो फिर बस ऐसे ही मार्केट की तरफ भी आ गई थी, एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये टू पीसेस सूट है और ये मैक्सियाँ आजकल बड़ी इन हैं। असल में ये जो शर्ट है ना, इसके साथ का ट्राउज़र लेना था। यकीन जाने कहीं से मैचिंग ट्राउज़र नहीं मिला, और ट्रेजेडी ये हुई कि इस पठान से हमने जो ट्राउज़र बाय किया ना, लोकल ट्राउज़र जो बाय किया, वो हमने सोचा चले इसको ना इस कलर में डाई करवा लेते हैं, क्योंकि इस शर्ट के साथ ना कोई कलर नहीं था मैच हो रहा। तो हमने सोचा चलें लोकली हम एक ट्राउज़र बाय करते हैं और उसको ना हम वो कर लेते हैं, डाई करवा लेते हैं। जब पठान से मैं खरीद रही थी, उसे मैंने कहा था कि डाई करते हुए कहीं ये श्रिंक तो नहीं हो जाएगा, उसने गारंटी दी कि नहीं होगा। तो ट्रेजेडी ये हुई कि हम लोग ले गए उसको ट्राउज़र को, ये देखें बहुत सारी जगहों पे हम लोग मैच कर रहे हैं लेकिन ये मैच नहीं हुआ। तो फिर खैर हमने एक ट्राउज़र बाय कर लिया और उसको ले गए हम लोग उसके लिए डाई करने के लिए डायर के पास। अब जब उसके पास लेके गए, उसने डाई किया, तो यकीन जाने हमारी तो हँसी छूट गई, वो ट्राउज़र ही छोटा हो गया ना। अच्छा, फिर हम लोगों ने इस तरह से किया कि मैं तो दोबारा उसके पास पठान के पास गई जिससे बाय किया था। ये कुछ शर्ट्स के डिज़ाइन थे, बड़े प्यारे-प्यारे से मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलें ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आदमी है ना, इसके पास बड़े ही प्यारे कपड़े होते हैं। ये देखें ज़रा, बिल्कुल ये सारी एम्ब्रॉयडरी है शर्ट में, और शर्ट का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, लेकिन इसके पास जो साइज़ है ना, एक्सेल में नहीं था। तो आपको पता है जो लोकली मेड कपड़े होते हैं ना, उनमें जो लार्ज साइज़ होता है ना, वो ब्रांडेड के मीडियम के इक्वल होता है। तो ये भी बहुत प्यारा था इनके पास। बट फिर वही वाली बात है कि इसमें भी साइज़ नहीं था। बाकी इस पठान के पास कपड़े बड़े ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन ये है कि हाथ से धोने पड़ते हैं, आप मशीन में नहीं डाल सकते। तो खैर इसके पास बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े हैं और रीज़नेबल प्राइसेज़ हैं इसकी। खैर यहाँ से होने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो ठीक है, वो वाला ट्राउज़र हम ले ही लेते हैं। ठीक, वो ले लिया, डायर के पास गए, वो श्रिंक हो गया। अब बाजी तो कह रही थी कि छोड़ दो, इट्स ओके। ये हम उसके पास ना यहाँ पे जो डायर है ना, उसके पास आए थे। अभी भी हम लोग ट्राउज़र ही ढूंढ रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने बाय कर लिया, और डायर से जो है जब डाई करवाया तो वो श्रिंक हो गया, तो मैं तो वापस लेके चली गई। ये कितनी क्यूटू सी वो है। इसके अलावा मुझे एक चाहिए था जी, ये वैक्स हीटर। जो पहले वाला मेरा वैक्स हीटर है, वो मेरे बच्चों ने ख़राब कर दिया। उसके इर्द गिर्द इतनी वैक्स मल दी उन्होंने कि वो गंदा तरीन हो गया। और यकीन जाने जो चीज़ों के प्राइसेस हैं वो इतनी सुपर डुपर हाई हो चुकी हैं कि आपकी सोच हो सकती है। तो खैर ये वाला जो हीटर है, ये मुझे पसंद आया था। और पूरी मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट थी। हर दुकानदार ने अपने हिसाब से प्राइस रखी हुई थी हर चीज़ की। जैसे इनके पास ये वाला जो वैक्स हीटर है, ये 2500 में आ रहा था, क्योंकि ये स्टोर है यहाँ पे 2500 में था। और बाहर एक शॉप थी, वहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया था जी 2300 में। और इसके अलावा एक और शॉप है, यहाँ पे बाजी पूछ रही थी कि कौन सा ब्रश अच्छा है। तो मेरी बाजी को मोस्टली ये जो चीते प्रिंट होते हैं ना, ये बड़े पसंद आते हैं, मुझे नहीं पसंद आते। तो बाजी चीता प्रिंट ले रही थी। यहाँ पे हम लोग कैचेस देख रहे थे कि प्राइस का लोकल में और स्टोर में कितना फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लोकल में सस्ती हैं ये चीज़ें, और जो स्टोर्स हैं उनमें महंगी हैं। तो खैर जी, ये वाले ब्रशेज़ भी हम लोगों ने सोचा इनकी भी क्वालिटी चेक कर लें। तो भी हम लोग यहाँ पे स्टोर पे हैं अभी, तो ब्रशेज़ की क्वालिटी चेक कर रहे हैं और प्राइस का भी कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, मैं तो कर रही हूँ, बाजी नहीं करती कंपैरिजन, लेकिन मैं तो कंपैरिजन करती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये नहीं है कि वो प्राइस का कंपैरिजन इस तरह नहीं करती, वो दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं करती, ऐसे नहीं है। वो भी बहुत देखभाल के चीज़ लेती हैं, लेकिन ये कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो बाय कर लेती हैं जहाँ से उन्हें अच्छी मिले। तो मैं थोड़ा रिस्क ले लेती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ज़रा इधर उधर से भी चेक कर लूँ। यहाँ पे ये लिप बाम्स थी बहुत सारी, तो मैं वो चेक कर रही थी। पामर्स की जो होती हैं वो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, तकरीबन सारी ही लिप बाम्स के कोई हाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और ये सारा स्टोर बहुत ज़बरदस्त स्टोर है, ये रूप सिंघार है। ओके जी, फिर हम लोगों को कलर्स चेक करने थे। हेयर डाई का अचानक से याद आ गया कि हेयर डाई भी देख लेते हैं। अब आए तो हैं स्टोर पे, तो हेयर डाई भी देख लें।
और यहाँ पे आपकी बहन ज़रा अपनी वीडियो बना के चेक कर रही थी कि कैसी लग रही हूँ, मैं स्मार्ट हुई हूँ पहले से कि नहीं, या पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो आई थिंक कि मैं 1 इंच और मोटी हो गई हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर वाले इनके स्टोर का जो अपर पोर्शन है ना, हम लोग अभी वहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक था इनकी क्रीम्स वगैरह का। तो नीचे तो मुझे याद नहीं आया, तो ऊपर आके मुझे याद आया कि इब्तिहाज की क्रीम भी ख़त्म हुई है। तो मैंने सोचा चलो जी एक जॉनसन्स क्रीम भी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी क्रीम्स वगैरह की, तो मैंने सोचा चलो इनको भी चेक कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं इनके पास, लोशन कौन कौन से हैं। और एक मैं और लोशन ढूंढ रही थी, वो मैंने देखा कि इनके पास मौजूद था। आपको पता है आजकल जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रही हैं। ये ब्रिमोड का जो है ना ये हेयर स्मूथनर और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी, मास्क, हेयर मास्क वगैरह पड़े हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग ने कलर्स देखने थे, तो ये ब्रिमोड की केराटिन किट है, कभी भी खुद नहीं करनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल से हमेशा करवाएं, खुद रिस्क ना लें, बाल हमेशा टूट जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई एक्सपर्ट हो फिर उससे करवाएं। लेकिन ये खूबसूरत लग रही थी तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। क्रीम्स की भरमार है, लोशंस की भरमार है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, लोशंस हैं। अच्छा ये वाला जो इनका डर्माकॉस का जो फेशियल है वो किसी ने वीडियो देखनी हो तो मेरे इसमें चैनल में पड़ी हुई है, देख लें, बड़ा लॉन्ग सा रिव्यू है और प्योर ऑनेस्ट रिव्यू है। अच्छा जी यहाँ पे ये रेवलॉन के कलर्स हैं, मैं तो खैर ये वाले भी यूज़ करती हूँ, रेवलॉन 3D जो कलर्स हैं मैं ये वाले भी यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैं तो अक्सर ही डाई चेंज करती रहती हूँ, ठीक है। कभी मैं रेवलॉन का ले लेती हूँ, कभी मैं गार्नियर ले लेती हूँ, कभी क्यूने ले लेती हूँ। मतलब जिसमें जो शेड मुझे अच्छा लगता है मैं वो वाला शेड यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ें भी मैं देख रही थी कि काफ़ी इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। और ये फ्रेंसी का, हाँ ये भी मुझे अच्छा लगता है ना, ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो खैर यहाँ पे एक फैमिली जो जोन से वाला कलर वो ले रहे थे ना, तो हमने सोचा चले, ये मैंने बाजी के लिए सिलेक्ट किया था ब्लैक में, लेकिन जो इनकी ये है सेल्स गर्ल है उसने हमें एक और कलर का ना वो बताया है कि आप ये वाला यूज़ करें। तो मैंने सोचा चलें ये वाला भी चेक कर लेते हैं, हमारा क्या है, बाल तो अपने ही हैं, तो चलो ये वाला चेक कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से कलर बाय किए थे, कलर बाय करके शेड कार्ड वगैरह देख के हमने कलर बाय कर लिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। हाँ, हान से मैं आपको बता दूं, बात तो हमारी अधूरी रह गई। मैंने 500 रुपया हान से वापस लिया था अपने ट्राउज़र का, मैं उसके पास वापस लेके गई थी। मैंने उससे कहा था आपने क्यों के गारंटी दी थी और आपने गलत गारंटी दी थी, इस वजह से ये ज़रा अपना ट्राउज़र वापस रखें। हान बड़ा कोई शरीफ खान था, आपको पता है मोस्टली नहीं होते इस तरह से अच्छे दुकानदार, लेकिन ये कि क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि ये श्रिंक नहीं होगा और वो श्रिंक हो गया, तो फिर उसने हमें ट्राउज़र के पैसे वापस दे दिए। और फिर आते हुए हम लोगों ने बच्चों के लिए खाना बाय किया, और कुछ बाहर से ही खाने का मज़ा आता है जब बाहर गए हूँ तो। और यहाँ से अभी तक हम लोग शेड कार्ड ही देख रहे हैं, वैसे इधर से ही हमने कलर बाय कर लिए थे और खाना वगैरह लिया। फिर खाना लेके तो हम लोग घर आ गए थे। और ये था जी दी एंड, स्टोरी एंड हुई। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वाले व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर से आपको बातें सुनाएंगे कि हमने क्या क्या किया। यहाँ से ये वाला कलर जो 6 है ना, ये मेरे बालों से मैच करता था। खैर एक्चुअली मेरे बाल 7 कलर वाले हैं, लेकिन अब मैं 6 यूज़ करना चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।